हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग 44 वंस अगेन। मैं हूं कृतिका और मैं लेकर आई हूं डिजिटल मार्केटिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स। अभी तक हमने डिजिटल मार्केटिंग के 2 लेसन्स कवर किए हैं। फर्स्ट लेसन में हमने किया था कि सर्च इंजन कैसे वर्क करता है और सेकंड लेसन में हमने मेटा टैग्स के बारे में सीखा था कि मेटा टैग्स क्या होते हैं, मेटा टैग्स वर्डप्रेस वेबसाइट पर कैसे मैनेज होते हैं। तो आज हम लेसन 3 कवर करेंगे। लेसन 3 में हम ऑन पेज एसईओ के बारे में सीखेंगे। ऑन पेज एसईओ में हम कीवर्ड्स के बारे में सीखेंगे, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, एसईओ की कुछ टेक्निक्स और टिप्स स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि डिजिटल मार्केटिंग को आप अपना गोल बना लीजिए और उसी पर फोकस कीजिए। हमने गोल तो एक सेट कर लिया, लेकिन उसको कैसे अचीव करना है। हमारे साथ साथ और भी बहुत लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग को अपना गोल बना चुके हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनमें से आगे कैसे निकला जाए, उनमें से नंबर 1 कैसे बना जाए। अगर आपको उनसे अलग बनना है तो आपको कुछ अलग एफर्ट करने होंगे। ब्रेन ट्रेसी की एक बुक है जिसका नाम है 21 सक्सेस सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ मेड मिलीनियर्स। सेल्फ मेड मिलीनियर्स मीन्स जो अपने बलबूते पर मिलीनियर्स बने हैं, जो जीरो से मिलीनियर्स बन गए हैं। उस बुक में से कुछ हैबिट्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप उन हैबिट्स अपनाएं और एक सक्सेसफुल पर्सन बने। सबसे पहले मैं एक लॉ आपके साथ डिस्कस करूंगी जिसका नाम है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। इसका मतलब है कि हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है। कामयाबी उन कोशिशों का एक रिजल्ट होता है जो कि आप बार बार करते हैं। कुदरत किसी की साइड नहीं लेती है। कुदरत के रूल्स सबके लिए एक जैसे हैं। अगर कोई गरीब इंसान दूसरे किसी सक्सेसफुल पर्सन के जैसे एफर्ट्स करता है तो उसको भी वही रिजल्ट मिलेंगे जो कि उस सक्सेसफुल पर्सन को मिले थे। इस लॉ के हिसाब से अगर आप ये 6 हैबिट्स जो कि मैं अभी आपको बताने वाली हूँ उनको आप अपना लेते हैं तो आपको वो रिजल्ट मिलेंगे जो कि आपने सोचे भी नहीं थे। वो 6 हैबिट्स के बारे में बताने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप एक और बात ध्यान में रखें कि आप अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट ना करें। आप अपने आप को ऐसा समझें कि आपसे ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट पर्सन कोई नहीं है। आपको घमंडी नहीं होना है, बट अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। मोस्टली जो फेलियर केसेस होते हैं उनमें यही होता है कि वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, अपने आप को दूसरों से कम समझते हैं। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है और अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना। तो फर्स्ट हैबिट है ड्रीम बिग। बड़े सपने देखिए। यस, बड़े सपने देखिए। आपको सपने देखने का पूरा हक है। सपने देखिए और उस पर वर्क कीजिए और बड़े सपने देखिए। मेरी एक फ्रेंड है, वो कॉलेज टाइम में कहती थी कि कॉलेज के बाद एक नॉर्मल सी जॉब मिल जाए बस। उसकी लाइफ का सबसे बड़ा गोल यही था कि उसे एक डिसेंट सी जॉब मिल जाए, एक नॉर्मल सी जॉब मिल जाए। तो आज वो वही एक नॉर्मल सी जॉब कर रही है। जितने भी सेल्फ मेड मिलीनियर्स हैं वो बड़े सपने देखते थे। वो यही कहते हैं कि बड़े सपने देखिए, ड्रीम बिग। बोलते हैं कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। नहीं, ये गलत है। चादर को बड़ा करो, ज्यादा पैर पसारो, बड़े सपने देखो। सेकंड हैबिट है सी योरसेल्फ एज सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ मेड मिलीनियर्स कभी भी खुद को एम्प्लॉय नहीं समझते, तो खुद को कभी भी एम्प्लॉय ना समझिए। खुद को एक कंपनी की तरह ट्रीट कीजिए। चाहे आप एक जॉब कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप अगर एक टीचर हो तो आप टीचिंग सर्विसेज दे रहे हो, आप सर्विसेज दे रहे हो, आप एक कंपनी हो, आप एक एम्प्लॉय नहीं हो, आपको बेस्ट सर्विसेज देनी है। थर्ड हैबिट है कमिट टू एक्सीलेंस। जो भी करो बेस्ट करो, एक्सीलेंट करो। अपनी फील्ड में टॉप 10 में आने की कोशिश करो। जो भी सेल्फ मेड मिलीनियर्स हैं वो अपनी फील्ड में माहिर होने के कारण माने जाते हैं। तो आप जिस भी फील्ड में हो उसे इम्प्रूव करो, उसे बेस्ट बनाओ, उसमें माहिर बनिए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आपकी फील्ड में आपसे ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट पर्सन कोई नहीं है। फोर्थ हैबिट है डेवलप अ वर्कहॉलिक मेंटालिटी। सभी सेल्फ मेड मिलीनियर्स बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, 40+ फॉर्मूला फॉलो करते हैं। 40+ फॉर्मूला क्या है?
40 प्लस फॉर्मूला मीन्स आप हर हफ्ते 40 घंटे काम करते हैं। जो 40 घंटे आप काम करते हैं वो आप जीने के लिए करते हैं। जो 40 घंटे के बाद काम किया जाता है वो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाता है। 40 घंटों के बाद हर एक आर्ट अपने फ्यूचर पर इन्वेस्ट करते हैं। तो देर तक काम करने की आदत डालिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो 40 घंटों के बजाय 50 घंटे 70 घंटे काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं। तो आदत डालिए कि आप ज़्यादा काम करें, ज़्यादा एफर्ट डालें। 5th हैबिट है डेडिकेट योरसेल्फ टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लर्निंग की हैबिट डालिए, कीप लर्निंग। जितने भी सेल्फ मेड मिलीनियर्स हैं उन्हें लर्निंग की हैबिट होती है। उन्हें चाहे वो जितने इंटेलिजेंट है, जितने स्मार्ट है, लेकिन वो हमेशा लर्निंग। हमारा ब्रेन एक मशीन की तरह होता है, जितना हम उसे यूज़ करेंगे, जितना चलाएंगे उतना वो अच्छा होता जाएगा। तो आप लर्निंग की हैबिट डालिए। तो अपनी फील्ड के बारे में रोज़ पढ़िए। जैसे कि हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लर्न कीजिए। इन ट्यूटोरियल्स को अच्छे से ध्यान से सुनिए, ध्यान से लर्न कीजिए, ध्यान से फॉलो कीजिए। 6th हैबिट है पे योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले खुद को पे कीजिए। एक फेमस बुक है जिसका नाम है रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन। उसमें यही बताया गया है रिच बनने के लिए अपनी कमाई में से 10% हिस्सा बचाना चाहिए। मतलब जितना भी आप कमा रहे हो उसमें से 10% आपको सेव करना है, खुद के लिए रखना है। तो आज अपने आप से वादा कीजिए कि आपको अपनी कमाई में से 10% सेव करना है। तो फ्रेंड्स, इन 6 हैबिट्स को अपना लीजिए और ये डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल्स देखते समय हमेशा ये 6 हैबिट्स का ध्यान रखिए। तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इन 6 हैबिट्स को अपना लीजिए और डिजिटल मार्केटिंग में नंबर 1 बनिए। तो आज हम लेसन 3 करने वाले हैं जिसमें हम ऑन पेज एसईओ करेंगे। ऑन पेज एसईओ में हम कीवर्ड्स करेंगे, मेटा टैग्स को रिवाइज करेंगे और यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन करेंगे जिसको हम परमालिंक्स भी कहते हैं। और भी कई एसईओ टेक्निक्स और टिप्स हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए लेसन 3 स्टार्ट करते हैं। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। साधारण शब्दों में समझें तो एसईओ के द्वारा हम अपने कीवर्ड्स के सर्च इंजन्स में रैंक में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि कीवर्ड्स क्या हैं। कीवर्ड्स किसी भी सर्च इंजन जैसे कि गूगल में खोजे जाने वाले वर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंटरनेट पर कोई वर्ड सर्च करते हैं जैसे कि ताजमहल को सर्च करते हैं तो ताजमहल एक कीवर्ड माना जाता है। एसईओ मुख्य रूप से 2 प्रकार से किया जाता है, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर होता है, इसमें वेबसाइट के पेजेस को ऑप्टिमाइज करते हैं, जैसे कि उनमें मेटा टैग्स डालना, कीवर्ड डेंसिटी, यूआरएल आदि को ऑप्टिमाइज किया जाता है। इन ट्यूटोरियल में हम ये सभी टेक्निक्स की जानकारी प्राप्त करेंगे। आजकल एक दिन में लगभग 10 लाख ब्लॉग्स पब्लिश होते हैं, तो हर कोई यही चाहता है कि उसका ब्लॉग टॉप पोजीशन पर आए। इसलिए हम एसईओ टेक्निक्स की सहायता लेते हैं। ऑन पेज एसईओ टिप्स इन हिंदी। वैसे तो हम सभी ऑन पेज एसईओ टेक्निक्स की जानकारी दे चुके हैं, पर कम से कम आप इन एसईओ टिप्स का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप इन एसईओ टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके ब्लॉग के सर्च रिजल्ट्स में इंक्रीमेंट होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। टाइटल टैग, जैसे कि हम जानते हैं कि यह सबसे इम्पॉर्टेंट मेटा टैग है। इसकी लंबाई
55 से 60 कैरेक्टर्स की सही मानी जाती है। आपके कीवर्ड्स इसमें ज़रूर होने चाहिए, पर कीवर्ड्स को बार-बार देने से बचना चाहिए। डिस्क्रिप्शन मेटा टैग्स, यह भी बहुत महत्वपूर्ण मेटा टैग है। इसमें कीवर्ड देने के साथ साथ इसकी लंबाई का खास ध्यान रखना चाहिए। डिस्क्रिप्शन मेटा टैग में कभी कीवर्ड स्टफिंग ना करें और इसमें अपने बिजनेस के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी देनी चाहिए ताकि आपके ब्लॉग का CTR इम्प्रूव हो। कीवर्ड्स का सही चुनाव, यह सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप अपने ब्लॉग के लिए क्या कीवर्ड टारगेट करते हैं। शुरू से लंबे कीवर्ड फेस को ही टारगेट करना चाहिए, क्योंकि छोटे कीवर्ड्स पर कंपटीशन होने के कारण यह जल्दी सर्च रिजल्ट्स का हिस्सा नहीं बन पाते। लेंथ ऑफ आर्टिकल, आपका आर्टिकल ना ही ज़्यादा लंबा होना चाहिए और ना ज़्यादा छोटा। लंबे आर्टिकल्स को ज़्यादा यूज़र्स रीड नहीं करते और ज़्यादा छोटे आर्टिकल्स में इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो पाती। इसलिए 500 से 600 शब्दों में आर्टिकल्स को सही माना जाता है। पर ध्यान रखें कि आर्टिकल छोटा या बड़ा करने से उसकी क्वालिटी खराब ना हो। आप हमेशा कंटेंट की क्वालिटी पर फोकस करें, क्योंकि आजकल गुड क्वालिटी कंटेंट ही विजिटर्स की चॉइस है। SEO ऑप्टिमाइज परमालिंक्स, आपके ब्लॉग के परमालिंक्स SEO ऑप्टिमाइज्ड होने चाहिए। परमालिंक ब्लॉग का URL होता है। जिन URL में कीवर्ड्स होते हैं उन्हें अच्छा माना जाता है, इसलिए आप हमेशा SEO ऑप्टिमाइज्ड परमालिंक्स का उपयोग करें। प्रॉपर फॉर्मेटिंग, अपने ब्लॉग टेक्स्ट को सही तरीके से फॉर्मेटिंग करनी चाहिए। आप टेक्स्ट को ज़रूरत अनुसार बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन कर सकते हैं। आप टेक्स्ट की सही विजिबिलिटी का ध्यान ज़रूर रखें ताकि टेक्स्ट रीड करते समय विजिटर्स की रुचि खत्म ना हो। इमेज ऑप्टिमाइजेशन, आप अपने ब्लॉग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ज़रूरत अनुसार इंटरेस्टिंग इमेजेस का सही उपयोग ज़रूर करना चाहिए। आपका ब्लॉग इंटरेस्टिंग होगा तभी विजिटर्स उस ब्लॉग पर स्टे करेंगे। आप इमेजेस को ऑल टैग लगाकर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। फास्ट लोडिंग टाइम, आप हमेशा ऐसे थीम का उपयोग करें जिससे आपका ब्लॉग आसानी से ओपन हो जाए। आपका अच्छा ब्लॉग वही माना जाता है जो 500 KB से कम हो। इसलिए हमेशा फास्ट लोडिंग थीम्स और अच्छी होस्टिंग का उपयोग करना चाहिए। प्रॉपर यूज़ ऑफ H टैग, H1 टैग बहुत इम्पोर्टेंट टैग है। आपके ब्लॉग में H1 टैग में कीवर्ड्स होना अच्छा माना जाता है। एक पेज पर सिर्फ एक H1 टैग होना चाहिए। कंक्लूजन, संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि ब्लॉग का कंटेंट यूनिक और अच्छा होना चाहिए। आप हमेशा अच्छे कंटेंट फोकस करें। सिर्फ अच्छे कंटेंट से ही लंबे समय तक ब्लॉग पर विजिटर्स की गिनती को बढ़ाया जा सकता है। SEO टेक्निक्स का सही उपयोग करें। गलत SEO टेक्निक से आपका ब्लॉग और
एडसेंस परमानेंट बैन हो सकता है। तो आज इस वीडियो में हमने ऑन पेज के बारे में सीखा। हमने सीखा कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, URL स्ट्रक्चर के बारे में जाना कि SEO फ्रेंडली URL स्ट्रक्चर क्या होता है, URL ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, और भी कई टेक्निक्स को हमने डिस्कस किया। तो इस वीडियो में आपको कोई भी क्वेरीज, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मेरी टीम आपको रिप्लाई करने के लिए हमेशा रेडी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिजिटल मार्केटिंग का लेसन 4 कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल्स देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।